नमस्कार व्यापारी मित्रों, जीएसटी आज तक बीएनबी लॉ अपडेट आपका बहुत स्वागत करता है। जय श्री श्याम। आज 25 दिसंबर 2025 25 और तारीख आ रहा है, अब हमारा 2025 साल आ गया है। क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, आज जो विषय मैं लेके आया हूं वो जैसे हम बच्चे करते थे ना, बचपन में हमारे स्कूल में कुछ हमसे गलती होती थी तो मास्टर जी इसे सुधारते थे, वैसा सरकार ने एक काम किया है। आज क्या काम किया है? पहले एक सफारी रिट्रीट्स, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। वो विषय क्या था, जजमेंट क्या था और सरकार ने क्या बदलाव किया और इससे आपके व्यापार में क्या फर्क पड़ेगा, 4 विषय को मैं कवर करूंगा। वीडियो शायद 7-8 मिनट का होगा, तो जरूर ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। विषय क्या था जो सफारी रिट्रीट्स का इशू बना था? हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करने के लिए चीजें बनाते हैं जिसमें प्लांट और मशीनरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने एक होटल बनाया तो दीवारें खड़ी की, उसको किराए पे चलाया। मैंने किराए पे देने के लिए घर बनाया तो दीवारें खड़ी की, उसमें लोहा लगा, सीमेंट लगा। मैंने कोई एम्यूजमेंट पार्क बनाया, कोई मॉल बनाया, ऐसी कुछ चीजें लगाई या वेयर हाउस बनाया। उसको बनाने के लिए मैंने दीवारें खड़ी की जो पार्ट ऑफ प्लांट है, क्योंकि वो किराए पे जाती है। वो डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती, बट वो किराए पे जाती है और वो उसकी रेंटल इनकम पे जीएसटी कलेक्ट होता है। तो क्या इस पे लगने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इस जो लोहे पे, सीमेंट पे जो लगा है, अब मैंने सिनेमा हॉल बनाया या ऐसी कोई चीज बनाई जो किराए के लिए है, प्योरली इंटेंशनली किराए का है, तो वो बनाने में लगने वाले गुड्स का आईटीसी मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 17(5) सरकार का एक जीएसटी में सेक्शन है 17(5), जिसमें ब्लॉक किया गया है कि ये चीजों का आईटीसी नहीं मिलेगा। उसमें एक था कि आईटीसी रिलेटेड टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, जहां पे आपने किसी को ठेका दिया और उसने मटेरियल लगा के पूरा काम बना के दिया, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बनी। या दूसरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ था और एक जगह लिखा था कि प्लांट और मशीनरी। सभी व्यापारी जिन्होंने बोला कि भाई जब मेरा आउटपुट टैक्सेबल है, ऊपर से आप मेरे पे टैक्स लगा रहे हो, तो नीचे जो इनपुट लगा है उसका भी आईटीसी मुझे मिलना चाहिए। और जनरली सही भी लगता है ये। जब मेरे आउटपुट पे आप टैक्स लगा रहे हो, अगर मैंने होटल बना के कमरा किराए पे दिया है, तो जब अगर मैं कमरा ही नहीं रहता था, वो दीवारें नहीं रहती थी, तो कौन मुझे किराया देता था? तो दैट रूम, दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ प्लांट, वो मुझे मिलना चाहिए। उड़ीसा हाई कोर्ट ने सफारी रिट्रीट्स में फंक्शनलिटी टेस्ट के बेसिस पे कि हाँ, ये जो बिल्डिंग्स है ये फंक्शनल लेवल पे प्लांट का काम कर रही, इसका आईटीसी मिलना चाहिए। बट भारत सरकार को ये बात पसंद नहीं आई, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में कई समय तक ये मैटर चला। हम रोज दुआ करते थे कि आज जजमेंट आ जाए, आज जजमेंट आ जाए। आखिरकार फाइनली जजमेंट आ गया। वो जजमेंट क्या आया कि अगर वो बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग इज कंपल्सरी टू अर्न दैट रेवेन्यू, फंक्शनलिटी टेस्ट पे अगर वो अलाउड आईटीसी है, फंक्शनलिटी टेस्ट पे उसका मिलना चाहिए, जरूरी था, तो उसका आईटीसी मिलना चाहिए। ये सरकार ने बिल्कुल डिसाइड किया, हम मान भी गए, सब बढ़िया, खुशी, बल्ले बल्ले नाच रहे, सब हो गया। अब 21 दिसंबर को सरकार ने क्या कहा? सरकार ने बोला कि वो जो प्लांट और मशीनरी वर्ड है ना, वो प्लांट और मशीनरी नहीं है, वो प्लांट एंड मशीनरी है। ये टाइपोग्राफिकल एरर है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सरकार ने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्लांट और मशीनरी वर्ड है तो आईटीसी मिल जाएगा, बट इन्होंने बोला वो टाइपोग्राफिकल एरर है और क्लरिकल एरर है, उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। हम उसको एक साथ 17 से, जब से जीएसटी आया तब से उसे बदलाव करते हैं और वो प्लांट एंड मशीनरी होगा। मित्रों, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये मैटर पहली बार आया, उड़ीसा हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में इतनी बार सुनवाई हुई, तब तक के ये क्लरिकल एरर सरकार को नहीं दिखी थी।
कि ये एरर है। जब जजमेंट आ गया और वो डीलर के फेवर में आ गया तो सरकार ने कानून ही बदल डाला। जैसा क्या होता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो मैं नियम ही बदल दूं, क्योंकि नियम बदलना मेरे हाथ में है। तो वैसा काम सरकार ने किया है। जीएसटी काउंसिल में ये जजमेंट आया है और अब पता नहीं क्या होगा। कानून के हिसाब से किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, भले आप वो रेंटिंग पर्पस के लिए दे रहे हैं, भले वो प्लांट है, भले वो कुछ भी चीज है, अब उसका आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये कानून में, ये सुप्रीम कोर्ट तक के जीतने के बाद कानून फिर बदल गया। अब वापस कोई लड़ेगा, इतनी मेहनत करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइंडिंग निकलेगा सरकार उसमें फिर वो कानून को बदल देगी। मित्रों, ये अच्छी बात नहीं लगी। कानून को बदल देना और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाके एक साथ 17 से, कि वो हमारी क्लरिकल एरर थी। अरे भाई, ये एरर तो आपको उड़ीसा हाई कोर्ट के बाद भी मालूम पड़ गई थी, सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर चल रहा था तब भी मालूम थी, तब क्यों नहीं किया? जजमेंट आने के बाद में आपने क्यों ये पॉइंट निकाला? हाँ, तो ये तो वही बात हो गई ना कि मैं बिल्कुल सही हूं, बाकी सब गलत है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ सीए प्रीतम बत्रा, जीएसटी आज तक। जय श्री श्याम।